गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से क्लास 9th के न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। इसको ध्यान से समझना है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आर.एस. अग्रवाल का ये 3rd चैप्टर है, जबकि एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको सीखना है फैक्टराइजेशन के बारे में, इसलिए थोड़ा पहले जानते हैं व्हाट इज फैक्टराइजेशन। व्हेन वी एक्सप्रेस एनी पॉलिनोमियल, listen to me, when we express any polynomial in the form of product of two or more other polynomial, ठीक है, जब हम किसी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल, है ना, जब किसी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं उसे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का देखिए आपको 6 मेथड आपको दिखाए हैं। ठीक है, पहला आ जाता है कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन ऑन आइडेंटिटी, मिडिल स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड। मेनली ऐसे ये 4 ही होता है, और लेकिन हम लोग को 9th क्लास में इस पर भी फैक्टराइजेशन पढ़ना है। ठीक है, ये दो जो आइडेंटिटी स्पेशल में आ जाता है, ये 9th क्लास में ही पढ़ना है, तो इस पर देखेंगे 2 और आ जाता है। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट ही हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप क्वेश्चन समझिएगा, पहला नंबर में 20x² माइनस 25y²। ठीक है, आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें कॉमन जो होगा वही क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम ये है कि कॉमन क्या है, आपको ये सोचना है क्या है दोनों में कॉमन। देखिए 20 और 25 में कॉमन टर्म क्या है, दोनों में कॉमन जो है वो कितना है, 5 कॉमन ले लेंगे, और 5 यहां से कॉमन, यहाँ x² y², इसमें तो कॉमन आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 4x², और यहाँ हो जाएगा आपको क्या चीज बताइए, 5 जाए 5, तो 5y², यही हो गया ये। ठीक है, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन रहता है। जैसे अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं 3xy² माइनस 15xyz। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको यहां देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 3 और 15 में कॉमन है कि नहीं, 3 दोनों में है, 3 कॉमन हो जाएगा। x देखिए दोनों में है, x को भी कॉमन ले लेंगे, और y भी दोनों में है, क्योंकि यहाँ y 2 है, दैट मींस y² है, और यहाँ एक y है, तो y कॉमन ले लिए। यहां से 3xy कॉमन ले लिए, तो एक y बच जाएगा, और यहां से 3 कॉमन निकाले हैं, तो 3 जाए 5 कितना होता है 15, यहाँ 5 हो गया, x और y बाहर ही निकल गया, तो क्या बच गया, z बच गया। ओके, तो इस तरह से होता है कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। आप इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन एक और देखिए, आपको देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, यहां भी देखिए कुछ कॉमन है कि नहीं, यहां भी देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, जबकि यहाँ x प्लस वाई है, मतलब एक टर्म दोनों में कॉमन है, और यहाँ 3 और 15 है, तो 3 तो कॉमन हो ही जाएगा, और यहाँ x प्लस वाई यहां से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए 3 कॉमन लिए हैं, और 2 वो x प्लस वाई था, दैट मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो एक फैक्टर अगर कॉमन लीजिएगा तो आपको बच जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहां से 3 निकला है, तो क्या बच गया 5, और ये तो पूरा निकल ही गया, आपको ये हो गया आंसर, है ना। इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, जो होगा वो हो जाएगा आंसर x² प्लस xy माइनस 5। ठीक है, तो प्रोडक्ट के रूप में आ गया, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह का क्वेश्चन देखिए आप लोग खुद बना सकते हैं। जैसे 4xy लिखते हैं, x प्लस वाई, है ना, प्लस 6x² वाई और x प्लस वाई, है ना, यहाँ आप इसको खुद बना सकते हैं, है ना। दोनों में देखिए 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2, xy है, यहाँ भी xy है, ये है, तो xy कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखिए x प्लस वाई भी दोनों में है, ये भी कॉमन हो गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ ये पूरा टर्म कॉमन हो गया, इसमें से भी 2, तो यहाँ क्या बच गया जी 2, ठीक है, यहाँ 2 बच गया। और यहाँ देखिए 6 में से आप 2 कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा +3। एक्स वाई कॉमन लिए हैं तो यहाँ 2 गो एक्स था तो 1 एक्स बच गया, और ये पूरा टर्म तो कॉमन ही आ चुका है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब आप इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये था कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब आगे देखते हैं ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्या चीज? ग्रुपिंग, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। देखते हैं ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन मेथड में पहला क्वेश्चन, समझना है ध्यान से। x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन जब करना हो तो हम लोग को करना यहाँ क्या होता है, सबसे पहले ग्रुप में करना होता है, ग्रुप में करते हैं। जैसे x³ प्लस 2x² एक ग्रुप में हो गया, और इसको 5x प्लस 10 को एक ग्रुप में ले लिए। अगर दोनों में कॉमन लीजिएगा तो दोनों में कॉमन यहाँ क्या है, देखिए x³ है, यहाँ x² है, तो x² इससे बाहर निकल जाएगा, यहाँ एक x बच गया, और यहाँ क्या बच गया 2। और यहाँ देखिए दोनों में 5 कॉमन है कि नहीं, 5 ले लीजिएगा तो क्या होगा x प्लस 2, है ना, 10 में 5 जाए 2 10। अब यहाँ दोनों में x प्लस 2, तब कौन सा मेथड, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कॉमन ले लेना है। x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x² और यहाँ क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए बनाते हैं, उसको समझिएगा। क्वेश्चन आगे जो आपको दिया हुआ है, x² प्लस xy माइनस 2xz माइनस 2yz, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, समझिएगा। x² प्लस xy माइनस 2xz माइनस 2yz, ठीक है, ग्रुप करना है तो पहले ग्रुप ही कर लेते हैं। ठीक है, x² प्लस xy को एक साथ करते हैं, और इधर जो है ना, माइनस को फिलहाल एक बार कॉमन ले लेते हैं, जो दिख रहा है 2xz प्लस 2yz हो गया। ठीक है, माइनस पहले कॉमन ले लिए, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है कि नहीं। हाँ, यहाँ x² है और यहाँ x है, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा जी x, और यहाँ क्या बचेगा y। ठीक है, माइनस ये दोनों में देखिए 2, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, और क्या कॉमन है z, देखिए दोनों में है, z भी बाहर निकल जाएगा, तो 2z बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया y। अब देखिए फिर से दोनों में क्या हो गया x प्लस y, है ना, x प्लस y को फिर से कॉमन अगर लेते हैं तो x माइनस कितना 2z। तो मतलब कॉमन फैक्टराइजेशन में आपको ग्रुप में बनाना है, सबसे पहले ग्रुपिंग कीजिएगा। अगर ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन लेने, देखिए यहाँ एक काम और हो सकता है, यहाँ जैसे हम यहाँ ए फर्स्ट सेकंड को ग्रुप किए, आपको यहाँ कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा आया, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये दोनों सेम नहीं आएगा, तो उस केस में हम लोग ये दोनों जो ग्रुपिंग करेंगे, तो अब इनको दोनों को ग्रुपिंग ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तब कॉमन आपको अपने आप आ जाएगा, समझिएगा। अभी हम क्या किए हैं, लगातार को क्या किए हैं ग्रुप कर लिए, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ कर लिए हैं, और इस तरह से करने के बाद हमको यहाँ कॉमन भी मिल रहा है, दोनों में x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन नहीं मिलता है, क्योंकि ग्रुपिंग मेरा सही नहीं था, इसीलिए कभी वो स्थिति आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ही चेंज कर देंगे, x² को इनसे कर देंगे, xy को इनसे कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये देखना है आपको, क्वेश्चन जैसा आएगा उस तरह से कर लीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन हम आप इसी तरह का देखिए, एक लिखते हैं a³ माइनस a² प्लस 5ab माइनस b। ठीक है, यहां भी आप लोग सोचें तो ग्रुपिंग कैसे कीजिएगा वो आपके सोचना है। जैसे देखिए ये दोनों में ग्रुपिंग कीजिएगा, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, a² कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ आपको इस तरह से ग्रुप किए तो आ गया कुछ ना कुछ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले 2 को एक साथ लेना है, और बाकी जो 2 बचेगा उनको एक साथ ले लेना है। फिर यहाँ कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, यहाँ कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, है ना। जैसे यहाँ देखिए हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं,
ए स्क्वायर दोनों में है, बी भी दोनों में है, तो यहाँ क्या बच गया ए माइनस वन। यहाँ देखिए 5 दोनों में है, बी भी दोनों में है, तो ए माइनस वन। देखिए यहाँ दोनों में क्या किए, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। अब फिर से एक बार कॉमन आ गया तो आप फिर से कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन जब ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर बी या प्लस 5b, ठीक है। और यहाँ देखिए एक बार फिर से b दोनों में है, इसीलिए b को फिर से बाहर निकाल लीजिएगा, a माइनस वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग कॉमन फैक्टराइजेशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको नोट करते जाइएगा जिससे दिक्कत ना हो। देखिए अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन ऑन आइडेंटिटी, ओके। कुछ आइडेंटिटी हमारे पास है, उस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, और याद आप लोग को होगा भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी ये है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी और होता है जो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ऐसा बी रहे अलग अलग, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसका आइडेंटिटी में ये हो जाता है ए प्लस बी एक्स इंटू प्लस ए बी, ठीक है। तो ये 4 गो आइडेंटिटी होता है, आप इस पर बना सकते हैं क्वेश्चन। देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसको समझिएगा, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 वाई स्क्वायर। अब आपको खुद चूज करना है ये कौन सा आइडेंटिटी पर है ना। यहाँ एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ 25/4 है तो 5/2 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/3 वाई का होल स्क्वायर। अब आप लोग को पता चल रहा होगा कोई ना कोई आइडेंटिटी है। देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनके बदले आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उस फार्मूला पर तोड़ देना है। क्या किया है, एक बार a को मान लीजिए 5/2x और b को मान लीजिए 1/3y, एक बार ऐड करना है दोनों को, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5/2x माइनस 1/3y, ओके। और अगला हो जाएगा 5/2x प्लस 1/3y। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, आप बना सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया हुआ है 5 इंटू 20x स्क्वायर, क्या कीजिएगा, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, जो कॉमन है पहले कॉमन ले लीजिए, तो 5 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 1, क्या हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब इसको आप फिर से आइडेंटिटी पर ला सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी के रूप में आया कि नहीं, आप इस तरह से ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी पर आएगा। देखते हैं कैसे आता है, एक काम करते हैं, इसको एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, और यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो कुछ ऐसा। अभी तक आप लोग को कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एक आइडेंटिटी है, और इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, क्या चीज ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब देखिए कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों में ए प्लस बी है, और कॉमन जब निकल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ ए माइनस बी और यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आइडेंटिटी पर क्वेश्चन है ना। देखते हैं आगे कुछ ऐसा ही। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, जैसे कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट टाइप का, लेकिन सोचिए यहाँ 2 के साथ कौन है bc, इसलिए b और c वाले टर्म एक ग्रुप में आएगा, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो b और c वाले को एक साथ कर लीजिए, यहां से माइनस को कॉमन ले लिए, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, बिल्कुल हो गया एक ग्रुप में। अब देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये किसका फार्मूला है जी, b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरा को b मानिए और ये तो ए है, ये है, तो क्या होगा, एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से
ऐसा लिखना पड़ेगा b माइनस सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखकर बता सकते हैं 4ac एक ग्रुप में है, मतलब a और c वाले एक साथ आएगा, एकदम 100% कंफर्म है। तो a स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस 4c स्क्वायर को एक साथ कर लीजिए और बाकी को एक साथ कर लीजिए। ये किसका फार्मूला है आपको खुद पता चल रहा होगा, a माइनस 2c का होल स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि 4c स्क्वायर को लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। फिर से तोड़ दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको और आता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि सर इसको फैक्टराइज कैसे करें, ग्रुपिंग कैसे करें। अब यहां देखिए, कुछ यहां आपको अपने मन से जो है ना एक्सपेंड करना पड़ेगा। हम देखिए यहाँ a स्क्वायर, इसे थोड़ा देर अगर ऐसा बोला b स्क्वायर, एक काम करते हैं समझिएगा, -2 -1 अगर करते हैं तो 3 को, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और इसको हम अगर ये लिखें अपने मन से, देखिएगा 3 को इस रूप में लिखे हैं और यहाँ 2 था, 2 के साथ x से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड भी कर दिए, x कट जाएगा। लेकिन हमको इससे एक फायदा हो जाता है ये चीज कि अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर -2 एक जगह पर x और b के जगह पर 1/x, इसे लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देना है और दूसरे बार क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। एक बार ऐड कर दिए और दूसरी बार क्या किए, x क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे बन जाएगा। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इससे इसी आधार पर आप बना सकते हैं। ओके, पहले इसे अच्छी तरह समझकर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टर्म आता है, अगला क्या चीज, मिडिल स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। मिडिल स्प्लिट, जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, नाम ही है आपको सुनने में मिडिल स्प्लिट मेथड, मतलब मिडिल में जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। कैसे ब्रेक करेंगे इसको देखते हैं। ब्रेक करने का ये एक तरीका है, ये किस फॉर्म में है, जनरली क्वाड्रेटिक में रहेगा तो हम लोग ऐसा करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। सबसे पहला काम करना है a और c को मल्टीप्लाई करना। a और c को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा, मान लेते हैं ये क्या आया, k है ना, कुछ ना कुछ आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k आया। k को इस तरह से स्प्लिट कर देना है, k को अब इस तरह से है ना दो पार्ट्स में बांटना है, जिससे देखिए k को दो पार्ट में मान लेते हैं r और s में, है ना, r s को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। k को दो पार्ट में मल्टीप्लाई करना, जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k, और साथ ही साथ में r और s का सम क्या हो जाना चाहिए, b, r और s का सम क्या होना चाहिए, b। समझिए फिर से एक बार, सबसे पहला काम a और c को मल्टीप्लाई करना है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, सपोज कीजिए वो क्या आया, k को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से क्या आ जाए, k, ठीक है। और दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, या एक को माइनस में दूसरे को प्लस में, या दोनों को माइनस में, किसी भी प्रोसेस से दोनों का सम क्या होना चाहिए, b।
दैट मीन्स सम ऑफ आर एंड एस क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये होगा। यहां तो कोफिशिएंट 1 है इसलिए चिंता कोई बात नहीं। 1 इंटू 30 आपको 30 हो गया। 30 को दो पार्ट में ब्रेक कीजिए आप, किसी भी तरह से 11 हो जाए। 30 को 11 लाना है ब्रेक करके, हम 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 आएगा कि नहीं 30। और जब 6 इंटू 5 जैसे यहाँ 1 था और यहाँ 30 तो मिल गया 30। 30 को ब्रेक कर दिए कितना 6 इंटू 5 तो हो जाएगा 30 फिर से। लेकिन इसी को ऐड अगर कर देते हैं तो कितना आ जाता है 11। देखिए इसका मतलब हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। ओके, अब यहां से फिर से कॉमन ले लेंगे, कॉमन है ना ग्रुपिंग वाला में, तो x कॉमन है तो x प्लस 6 और यहाँ 5 कॉमन तो x प्लस 6। यहां से x प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x प्लस 5। बिल्कुल आसान है। इसी तरह आप लोग के लिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं तो समझिएगा, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। 150 को ब्रेक कीजिए किसी भी तरह से, आपको क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए, है ना। पता कीजिए 150 का पहले ऐसा कर लीजिए प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा जी, 2 से लगेगा कितना 75 और यहाँ फिर 3 से कितना, दो ही ग्रुप में बांटना है। प्रयास कीजिए, अगर यहां रखिएगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ करते हैं तो 25 और 6 दो ग्रुप में बांटे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150 ही मिलेगा। लेकिन इसका सम होना चाहिए 19। तो ये काम करते हैं 6 प्लस 25 को ऐड कीजिएगा तो 19 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, -6 कर देते हैं, अब तो सम आएगा ना 19। हाँ, इसी तरह से आपको सोचना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150। ठीक है, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 25 माइनस 6 कॉमन तो फिर से हो जाएगा x प्लस 25। x प्लस 25 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा जी x माइनस 6। अब इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर से देखिए ध्यान से थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कुछ आता है, अब की रूट में आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 3x माइनस 24। ठीक है, 24 को ब्रेक करना है जिससे आपको ये आ जाना चाहिए। एक बात तो कंफर्म है कि आपको रूट 3 है तो 24 में से, है ना, 24 से रूट 3 को पहले बाहर निकाल लीजिए। अगर इससे 3 को बाहर निकाले तो अब कितना हो जाएगा 8 बाई 3 24। आपको 3 किसमें चाहिए रूट में, 3 को रूट में एक्सप्रेस कर दीजिए। देखिए कुछ हो गया है ना, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं इंटू 8। अब इसको ब्रेक करके किसी भी तरह से, मतलब 8 को इस तरह से ब्रेक कीजिए कि आपको, है ना, 2 रूट 3x आ जाए। जैसे हम इसको इस तरह से करते हैं 4 रूट, है ना, 8 को डिवाइड कर देते हैं 4 इंटू 2 और दोनों में एक रूट 3 को डाल देते हैं। समझिए 4 रूट 3 और 2 रूट 3। ये जो आप स्प्लिट किए ना इसको इग्नोर कर दीजिए थोड़ा सा माइंड से, मान लीजिए कि एक वेरिएबल की तरह है, सिर्फ इनको देखिए और यहाँ सिर्फ 2x को देखिए। ठीक है, अब क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 ही आएगा और मेरा काम भी हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट अंडर 3x माइनस 2 रूट अंडर 3x माइनस 24। ठीक है, इस तरह से अब आपको कॉमन लेना है। चलिए ये बताइए दोनों में कॉमन क्या है x, तो x प्लस 4 रूट अंडर 3x, x नहीं। ठीक है, और यहाँ फिर से क्या कॉमन है जी दोनों में, ध्यान से देखिए दोनों में 2x 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, हाँ 2 भी कॉमन है और रूट 3 भी कॉमन होगा।
2√3 कॉमन हो जाएगा। जैसे 24 को हम लिख सकते हैं कितना, अभी लिखे थे जस्ट √3 इंटू √3 इंटू 8, और 8 से 2 निकाल लीजिएगा तो 1√3 निकल जाएगा, और इससे जब 2 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स x प्लस 4√3, क्योंकि एक √3 बचा हुआ है। ठीक है, अब फिर से दोनों में देखिए सेम है, x प्लस 4√3 को बाहर निकालिए तो x माइनस 2√3। ठीक है, वीडियो के 2 बार अच्छा से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ और आप लोग को देते हैं, जैसे क्वेश्चन ये है x² प्लस 7√6x प्लस 60। ठीक है, 60 से आपको रूट अंडर में क्या है 6, 60 से सबसे पहले तो आप 6 को बाहर कीजिए, अब यहाँ 10 लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आप 6 को रूट में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ रूट में है। अब 10 को इस तरह से ब्रेक कीजिए कि आपको 7x आ जाए, 5 इंटू 2 कर देते हैं और 5 प्लस 2 हो जाएगा, इसका मतलब x² प्लस, तो 5 इंटू 2 कीजिएगा तो 5 में एक 6 दे दीजिए और 2 में एक 6 दे दीजिए, आपको हो जाएगा 5√6x और 2√6x। ठीक है, और प्लस में क्या हो गया 60। ओके, तो अब यहां से देखिए दोनों में फिर से कॉमन है x, तो x बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, x बाहर निकलेगा x प्लस 5√6, और यहां देखिए आपको फिर से 2√6 कॉमन ले लिए, 2√6 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 5√6 बच जाएगा, 5√6। अब दोनों में ये बच गया, दोनों से निकाल लीजिए x प्लस 5√6। ठीक है, यहाँ x प्लस 2√6। ओके, तो आप इस तरह का क्वेश्चन अब बना सकते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, आज यहीं तक रहेगा। ओके, अगला दिन नेक्स्ट टॉपिक होगा।